से वृंदावन से आई हूँ तब से बराबर इतना ज़्यादा काम फैल चुका है। कपड़े बहुत सारे हो गए थे धुलने के लिए, तो बहुत सारे कपड़े धुए हैं। और ये देखो पूरा स्टैंड भर भर के कपड़े धुलने पड़े हैं आज तो। कहीं भी घूमने जाना होता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लौट के आकर जो घर फैला होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो फेस करनी पड़ती हैं सबके साथ में। और कपड़ों की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। घर में ना घर के काम तो ऐसे होते हैं ना कि वो कभी ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो ऐसे कामों का स्ट्रेस लेके ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं जाएंगे नहीं घूमने। हाँ, थोड़ा सा कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, थोड़ा मन चेंज हो जाता है, कुछ अलग सा आ जाता है टेस्ट लाइफ में। और घर में रहते रहते बहुत सारे काम करते करते मन वैसे भी बोर हो जाता है। कपड़े बहुत सारे धुले थे ना, अब इनको समेटना बहुत मुश्किल लगता है। कपड़े धुलने में तो बड़ा आसानी होती है, और इनको समेटना पड़ता है तो बड़ी टेंशन हो जाती है। और बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, आज काम भी करना है। और परसों है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के लिए सारे अरेंजमेंट भी करने हैं। तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी वृंदावन से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे सामान जो लेके आई थी भगवान जी के लिए, और भगवान जी की पोशाक भी बनाई है, तो बन के कम्प्लीट हो गई है। पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। 2 दिनों से रेगुलर कपड़े धुल रही हूँ और आयरन कर रही हूँ कपड़ों पर। फिर भी देखिए इतने सारे कपड़े भी पड़े हैं आयरन के लिए और धुलने के लिए। सारा काम फैल गया था, बहुत सारे कपड़े फैल गए थे जो कि मैंने धोए हैं। अब इन पे करूँगी आयरन। और भगवान जी की पोशाक भी बनानी है। जन्माष्टमी जो है आने वाली है, ये 2 दिन बचे हैं, केवल एक ही दिन बचा है अब तो बोल सकते हैं। तो अभी बाहर जाने की वजह से मेरी पोशाक भगवान जी की नहीं बन पाई थी, तो आज बनाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक, बहुत ही प्यारी सी। मेरे जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं ना, तो उनकी पोशाक जल्दी से मिलती नहीं है। और वृंदावन में ना हम लोग इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या करना चाहिए। तो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी ड्रेस, तो मैं नहीं लाई थी। और मैं अब घर पे ही बनाऊंगी उनकी ड्रेस। और आज बहुत सारे काम भी करने हैं मुझे ना सिलाई तो बहुत नहीं आती है, लेकिन हाँ, जब से भगवान जी की पोशाक बनाना स्टार्ट किया है ना, तो बस इतना आने लगा है कि भगवान जी की पोशाक बहुत अच्छी अच्छी बना लेती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बना के रेडी कर लेती हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी को पहना लेती हूँ, उनको खुश कर लेती हूँ। और ये देखो मेरी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन के रेडी हो गई है। ये लहंगा बनाया है, और मतलब स्कर्ट बोल सकते हैं, लहंगा बोल सकते हैं। अब मुझे इसकी चोली बनानी है लड्डू गोपाल जी की। ये और सारी चीज़ें मैं ले आई थी वृंदावन से, इस तरह से। ये राधा रानी का है और लड्डू गोपाल जी का, और जो छोटे वाले हैं ना लड्डू गोपाल जी, ये उनका, इस तरह से। ये लेस मेरे पास रखी हुई थी, मैं लाती रहती हूँ, और मैचिंग की ये बहुत ही परफेक्ट लेस मिलके बन गई थी। अभी कंप्लीट नहीं है, ये ड्रेस कंप्लीट करनी है मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये बन के रेडी हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रही, बहुत प्यारी। जब पहनेंगे ना लड्डू गोपाल जी तो बहुत सुंदर लगेंगे। लहंगे बना चुकी हूँ मैं, और मैं बना रही हूँ भगवान जी की चोली। ये छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, जो स्ट्रप वाला बनाते हैं ना, तो ये बना रही हूँ मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए। और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊँगी मैं कुर्ती, जैसे कुर्तियाँ हम लोग की होती हैं ऐसे ही बनाती हूँ मैं। ड्रेस तो मैं वहाँ से वृंदावन से बहुत सारी खरीद के भी लाई हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने भगवान जी को खुद से बना के पहनाना। इसलिए मैं कोई भी फेस्टिवल होता है खुद से ही बना के पहनाती हूँ पोशाक। अपने मन की पोशाक बना के पहना पाती हूँ, जैसा मुझे रंग कलर चाहिए होता है, डिज़ाइन चाहिए होता है, उसी हिसाब से मैं खुद से बना के पहनाती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े को ना काट दूंगी, और इसमें नीचे बना दूंगी नेफा, जिसमें रस्सी डाली जाती है। और ये डोरी डालने के लिए इस तरह से मैंने बना दिया, और डोरी डाल के ये मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की जो चोली है ना, वो बन के रेडी हो गई है।
ये इस तरह से गले में डाल के पहना दी जाएगी और ऐसे यहाँ से ऐसे बांध दिया जाएगा, ऊपर से लहंगा पहना दिया जाएगा और ये एक ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब मुझे बनाना है लड्डू गोपाल जी का मुकुट। एक साथ पूरा काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए एक एक लोगों की ड्रेस कंप्लीट करते चलूँगी मैं। ये देखो चोली बना ली मैंने, बहुत सुंदर सी चोली बन गई है। ये है इसका बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। इस तरह से पूरा वीडियो इसलिए डिटेल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम करना है। अगर वीडियो बनाऊँ तो बहुत लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैं शॉर्ट में दिखा रही हूँ कि ये मैंने कुर्ती बना ली है भगवान जी की। छोटे वाले लड्डू गोपाल की ये बनाई थी, ये बड़े वाले लड्डू गोपाल की, और ये मुकुट भी बना लिया है। ये देखो छोटे वाले लड्डू गोपाल का ये मुकुट भी बन गया मैचिंग का। अब मुझे करना है राधा रानी की चोली बनानी है। ये देखिए कटिंग करके रखी है और बस अब इसमें लेस लगानी है केवल। ये मेरी पोशाक बन के कंप्लीट हो गई थी। अब भगवान जी को चमकाना था आज, क्योंकि एक दिन के लिए सारा काम छोड़ देंगे ना तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता और फिर बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती। तो भगवान जी को आज उपटन करने के लिए दही में अमचूर मिला के भगवान जी के पूरे बदन पे लगा दिया, दही और अमचूर, और कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी जिससे कि जो कालापन है ना भगवान जी का वो निकल जाएगा। भगवान जी को ना कभी केमिकल से नहीं साफ़ करना चाहिए। भगवान जी का किसी भी फेस्टिवल पे हम सब मतलब उपटन करते हैं, जैसे हल्दी में अमचूर पाउडर या तो फिर नींबू मिला के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं लगा के, और भगवान जी बिल्कुल चमक जाते हैं बढ़िया से। जैसा कि जन्माष्टमी के अब 2 दिन बचे हैं और सभी लोग जन्माष्टमी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैंने भी अपने भगवान जी के लिए पोशाक बना दी हैं। और पोशाक देखो कितनी सुंदर पोशाक बनी है। मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए ना मैं घर में ही पोशाक बनाती हूँ, अपने घर में ही पोशाक बना के उनको पहनाती हूँ इस तरह से। ये पूरी ना इस पर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है ये। और ये लड्डू गोपाल जी और राधा रानी दोनों लोगों की पोशाक मैंने बनाई है इस तरह से। एक जैसे ही मैचिंग के कपड़े मैं बनाती हूँ। तो ये दोनों लोगों की स्कर्ट बनाई है, और ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी है ना उनके लिए ये ड्रेस, ये देखिए पास से दिखाती हूँ इस तरह से। और ये दोनों लोगों के लिए कुर्तियाँ एकदम टॉप स्टाइल में मैंने बनाई हैं, जैसे कि हम लोग के टॉप होते हैं ना वैसे ही बनाई है। ये बैक साइड है एंड ये फ्रंट साइड है। ये देखो बहुत प्यारी कुर्तियाँ बनी हैं इस तरह से। और ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का मुकुट, और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की ये चोली है और ये मुकुट, ये रहा। ऐसे ही लोगों की ये पोशाक मैंने बना ली है घर पे ही। और अभी मैं वृंदावन गई थी ना घूमने, मैंने अपने वीडियोस डाले हुए हैं वृंदावन के, तो मैंने वहाँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग भी की थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ बहुत थी, और भीड़ में तो मेरा बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम करता है। ये देखो ये मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए लाई हूँ सुंदर सुंदर सी पोशाकें। ये वाइट कलर में लाई हूँ। बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की पोशाक नहीं थी, तो मैंने केवल छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए ही ली थी, बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के लिए नहीं ले पाई थी। और ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का मुकुट बड़ा ही सुंदर है, बहुत प्यारा है। और ये बड़े वाले भगवान जी के लिए ये माला, ऐसे ही एक माला राधा रानी के लिए भी ली थी। दोनों लोगों के लिए लगभग सेम ही लेती हूँ मैं सारी चीज़ें। एक और पानी, ये दोनों लोगों की बिल्कुल सेम है, एक जैसी बिल्कुल। और ये इस तरह से, ये देखिए ये खूब सारी ज्वेलरी है मेरे भगवान जी के पास, बहुत सारी ज्वेलरी, खूब बदल बदल के पहनाती हूँ मैं उनको ज्वेलरी, और बदल बदल के पोशाकें भी पहनाती हूँ क्योंकि बहुत सारी पोशाकें ना
मैं बनाती रहती हूँ, हर फेस्टिवल पे एक नई पोशाक बनाती हूँ। तो बहुत सारे पोशाक है मेरे लड्डू गोपाल जी के पास। और ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का एक और ये मुकुट, इस तरह से मैं साइड में रखती जाऊंगी। ये बहुत प्यारे प्यारे हैं। और ना वहाँ पर पैंटी बहुत अच्छी मिल रही थी भगवान जी की, तो मैंने बहुत ढेर सारी पैंटी भी खरीद ली थी। और एक ये मुकुट देखो, बिल्कुल दूल्हे राजा लगेंगे इसको तो लगा के। ये बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सा है ना, बहुत सुंदर। लेकिन ये बड़े वाले लोगों के, बड़े वाले भगवान जी के लिए नहीं है, ये छोटे वाले भगवान जी के लिए ही है सब कुछ। और ये छोटे वाले भगवान जी के लिए माला भी है। बड़े वाले भगवान जी का बहुत कुछ मिल ही नहीं रहा था। और ये वाइट ड्रेस जो ली थी ना, उसकी मैचिंग का ये मुकुट भी लिया था वाइट कलर का। तो एक ये वाइट कलर का मुकुट है और बहुत सारी पैंटी। इसका पूरा पैकेट था, मैंने 12 ली थी, कहीं और रखा है। और ये मिनिएचर्स ले लिए थे, दिखाऊं खोल के इनको। जब जन्माष्टमी में पैकिंग का, जो जन्माष्टमी में रहेगा ना डेकोरेशन, उसमें लगाने के लिए इस तरह से। ये नहीं, ये सारे मिनिएचर्स देखो मैंने लगा दिए हैं, इतने सारे मिनिएचर्स हैं। इसमें हैं 2 गणपति भगवान जी और 2 हैं हाथी, 2 मोर, 2 घोड़ा, 2 गाय। ये इस तरह से सारी चीज़ें हैं, 2-2 का सेट है सारी चीज़ों का। और मैं लाई थी एक चंदन, जो कि वहाँ पे चंदन अच्छा मिलता है, इसलिए मैं एक चंदन लेके आई थी इस तरह से। और एक इत्र भी लाई हूँ, एक इत्र की शीशी लाई हूँ। और ये देखो पैंटी तरह से मल्टी कलर की है। ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो ये मैं 12 का सेट लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर मिलती तो है लेकिन बहुत महंगी मिलती हैं, इसलिए मैं यहीं से ले आई थी। और बहुत सारी हैं तरह से, ये देखो ये पैंटी बहुत सारी। जब तक नहीं जाऊँगी ना तब तक ये अच्छे से चल जाएंगी खूब खूब सारे दिनों तक। और ये चूड़ियाँ राधा रानी के लिए, इतना सारा सामान लेके आई थी मैं। बहुत ज़्यादा नहीं लाई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये लाई थी मैं राधा रानी के लिए बाल, बहुत सुंदर हैं। जब ये पहनती हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एकदम लुक चेंज हो जाता है चेहरे का। बड़े कर्ली हेयर एकदम सुंदर से। हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी बट नहीं मिल रहे थे। और ये लड्डू गोपाल जी के लिए भी लाई हूँ, उससे बहुत सुंदर लगने लगते हैं मेरे भगवान जी। लड्डू गोपाल जी के लिए एंड राधा रानी के लिए। ये राधा रानी की जो हेयर है ना, ये बहुत महंगे मिले थे, ये 250 के दिए उन्होंने। लेकिन ये वाले बड़े सस्ते मिल गए, ये 100 रुपीज़ के मिल गए। 100 के बताए थे, 70 के दिए थे, सॉरी। हाँ ये 70 के मिल गए और बड़े ही अच्छे मिल गए। और ये बहुत प्यारे हैं, ये उलझते भी नहीं हैं। ये वाले उलझ जाते हैं, कन्हैया जी के जो है ना लड्डू गोपाल के, ये उलझ जाते हैं, बट ये नहीं उलझते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। और देखो जूड़ा भी बना है इसमें, मुकुट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से लगा दो हेयर, बहुत सुंदर दिखेंगे। तो ये मेरी जन्माष्टमी का जो भगवान जी का मेकअप का सामान है ना, ये सारा हो गया है, एकदम तैयारी हो चुकी है। अब मेरे लड्डू गोपाल जी जो है ना, वो उनको बढ़िया सा उपटन उपटन लगा के सुंदर सा सजा भी दिया है मैंने। और ये सारी तैयारी भी हो गई है। अब करनी है मंदिर की सफाई और डेकोरेशन, जिसका कि वीडियो आगे बनाऊंगी। और ये रही मेरी शॉपिंग भगवान जी की और सारे सामान। तो कैसे लगे सारे सामान कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो ये लड्डू, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का ना, ये रहेगा क्राउन, ये रहेगी ड्रेस, कितनी सुंदर दिखेगी, है ना। पूरा मैचिंग का एकदम से अपने मन से ही सब कुछ हो गया, बिना सोचे ही। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ब्लैक कलर की ड्रेस बनाऊंगी या ब्लैक कलर का ये पहनाऊंगी मुकुट, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। और इत्तेफाक है कि ये सब अपने मन से हो गया। ये ना जो फैब्रिक है ना, बहुत दिनों से मेरे पास रखा था, कम से कम 3-4 महीने से रखा हुआ था। और एटलीस्ट बहुत सारे फैब्रिक रखे हैं, क्योंकि मैं बनाती ही रहती हूँ भगवान जी की पोशाक। लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं यही पहनाऊँगी, और मैंने ये बना लिए। और एक पिंक कलर के भी बनाए हैं, वो सुबह पहनाऊँगी नहलाने के बाद, पूजा करने के बाद।
और ये वाली है ना, ये शाम को पहनाऊँगी, 2 पहनाऊँगी। ये देखो ऐसे, बहुत सुंदर है। ये पगड़ी है ना, जैसे दूल्हे की होती है, ऐसे ही पगड़ी है ये वाली। ये एक ये भी बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी पगड़ी है ये भी। ये बहुत खूबसूरत। और ये लटकन लटकती है ना, तो बहुत सुंदर दिखती है इस तरह से। तो ये था बस सामान मेरा, जो भी मेरे भगवान जी की शॉपिंग है, और आगे की तैयारी आगे करूँगी। तो इतना सा था आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चलती हूँ, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।